आखिरी सवाल, किताब कब तक पूरी हो जाएगी? मुझे लगता है कि 5-6 महीने और लगेगा। कौन सी किताब है? ओम प्रकाश राजवर्ती के जीवन को लिख रहे हैं, सुनिए। कुछ मंत्री जी ने तथ्य जो दिया है अच्छा। उसको एक लाइन में आपके सामने कह देना चाहता हूँ। बोलिए। प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बाद माननीय मंत्री जी ने प्रधानमंत्री को कहा कि 30% आरक्षण आप दे रहे हैं महिलाओं को, वह 30% आरक्षण राजनीति में भी हो जाना चाहिए, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको सहमत दे दिया। 22 साल पहले मंत्री जी ने कहा था कि मैं सत्ता में आऊँगा तो होमगार्ड की वर्दी बदलवा दूंगा, और आज होमगार्ड की वर्दी माननीय मंत्री जी के प्रयास से बदल गई है, और उनके परिवार के लोगों को मुफ्त में शिक्षा, मुफ्त में किताब, झोला, ये सब चीज़ें माननीय मंत्री जी ने करा दिया है। तीसरी चीज़, CCC 3500 लगता था इस ट्रेनिंग को करने में, और माननीय मंत्री जी ने इस CCC की ट्रेनिंग को मुफ्त में करा दी। ओम प्रकाश राजवर्ती की किताब चल रही है, चूँकि उस किताब को, हर चीज़ को, हर सूचना को एकत्र करने में समय लगता है। अच्छा। इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि बाद में उसका चाहे किताब के तथ्यों को कोई लेकर के कोर्ट न पहुँचे, तो सावधानी के साथ तथ्य इकट्ठे किए जा रहे हैं, और वह मुझे लगता है कि थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन अच्छी से अच्छी स्थिति में पुस्तक सभी लोगों के बीच में आएगी। सोनी जी, क्या करने आए थे कार्यालय में, कैसा कार्यक्रम है? कार्यक्रम देखिए, माननीय मंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार में 2 विभागों के मंत्री हैं, 2 नहीं बल्कि 4 विभागों के मंत्री हैं, लेकिन 2 में प्रबल रूप से काम कर रहे हैं। इनके द्वारा जो काम किया जा रहा है, वह काम से जनता के बीच क्या फ़ायदा हो रहा है, इसको कहने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को बुलाएं कि देखो हमने ये काम किया है, और इस काम को आप जाकर के जनता के बीच में बताओ, ताकि जनता के बीच यह संदेश जा सके कि हाँ, माननीय मंत्री जी क्या कर रहे हैं प्रदेश सरकार के लिए। तो क्या जो कार्यकर्ताओं के बारे में बता रहे हैं लोग, बताने में कामयाब होंगे? क्यों नहीं बताने में कामयाब होंगे भाई? गांव-गांव में कार्यकर्ता हैं, और यह पीला गमछा है। पीला गमछा, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, ये विष्णु जी का कलर रंग है पीला, और हफ्ते में एक दिन पीला वस्त्र आप पहन लीजिए तो विष्णु जी आप पर प्रसन्न हो जाते हैं। और माननीय मंत्री जी ने अपने असंख्य कार्यकर्ताओं, लाखों लाख कार्यकर्ताओं को पीला गमछा वस्त्र दे दिया, तो विष्णु जी की कृपा इन पर कितनी होगी इसको समझ लीजिए। लेकिन यह फेल करने वाले नहीं हैं। जनता की कृपा नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं जनता की कृपा है भाई? कैसे कह रहे हैं कि जैसे घोसी लोकसभा चुनाव था, उसमें आप लोग पराजित बुरी तरीके से हो गया। पराजित इसलिए हुए कि देखिए, हर चीज़ नहीं कही जा सकती है, उसकी हम लोगों ने समीक्षा किया, और हर चीज़ को हम मीडिया के सामने नहीं कह सकते हैं, लेकिन पराजय के कारण को हमने ढूंढ लिया, और आगे से उस चीज़ को सुधार करके चलना है। हाँ, कैबिनेट में प्रस्ताव आया कि 500 करोड़ बिना मतलब किसी 500 करोड़ किसी व्यवसायी को दिया जा रहा है बिना किसी इंटरेस्ट के। माननीय मंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी से कहा कि 500 करोड़ रुपया अगर दिया जा सकता है किसी व्यवसायी को, तो हर शिक्षित बेरोजगार को भी कुछ दिया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने यह प्रस्ताव विचारणीय है कि हर शिक्षित बेरोजगार को 5 लाख रुपया बिना इंटरेस्ट के दिया जाए, और यह इंटरेस्ट उत्तर प्रदेश सरकार देगी। हाँ, इसी तरह से मुख्य जो मंत्री जी का फोकस था, जीरो पॉवर्टी योजना। इस योजना में हर गांव में 25 लोगों को चयनित करना है। उन 25 लोगों को मुफ्त में आवास मिल जाएगा, शौचालय मिल जाएगा, पेंशन परिवार को मिलेगी, बिजली का कनेक्शन मुफ्त में मिल जाएगा, और 15 लाख परिवार को निःशुल्क यह योजना माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी से कह करके और मतलब पास करा चुके हैं। इसका सर्वे चल रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 31 दिसंबर तक आप 15 लाख लोगों की सूची दीजिए, और तुरंत चेक काट दूंगा मैं, आपकी यह योजना पूरा जो है वो पूरी हो जाएगी। सोनी जी, घर गाँव में जाकर बिजली विभाग वाले तार काट रहे हैं, और इस समय छूट का योजना भी चल रही है। जी जी। तो एक तरफ सरकार छूट भी दे रही है, जी जी, और दूसरे तरफ लोग चढ़ के खंभे पे तार भी काट रहे हैं गरीबों। किस पे क्या करें? देखिए, बड़े बकायेदार जो हैं, आप देखिए, सपा और बसपा की सरकार में 8 घंटा देहात को बिजली मिलती थी, 1 हफ्ता दिन में और 1 हफ्ता रात में। अब आप 22 घंटा बिजली पा रहे हैं, तो बिजली तो आपको दी जा रही है ना। ऐसी स्थिति में सरकार थोड़ा यह प्रयास कर रही है कि जो बड़े बकायेदार हैं, बकायेदारों से पैसा वसूला जाए। आएगा कहाँ से पैसा? गरीबों को परेशान किया जा रहा है ना। गरीबों के ऊपर देखिए,
यह प्रयास है कि बार बार मंत्री जी ने जो है वो ऊर्जा सचिव से भी इस बात को कहा है कि जो अति गरीब लोग हैं उनके साथ उनका कनेक्शन थोड़े पैसे के बकाये के लिए न काटा जाए। लेकिन अधिकारियों के ऊपर दबाव है और मुझे लगता है कि 2000-4000 जिनका बकाया है आप मौके से पता करिएगा, ऐसे लोगों का कनेक्शन 4000 वाले का ही तो तार काटा जा रहा है, 1 लाख वालों को तो नहीं काटा जा रहा है। नहीं काटा जा रहा है। आप कहीं अपवाद होता है हर चीज़ का, एक आध अपवाद ऐसे हो गए होंगे तो ऐसी स्थिति में कट गया होगा। लेकिन माननीय ऊर्जा सचिव जी से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है कि गरीबों को जो है थोड़े से बकाये के लिए 1000, 2000, 5000 तक के लिए कनेक्शन न काटा जाए। दबाव बनेगा कि भाई पैसा जमा करिए, लेकिन बड़े बकायेदारों का कनेक्शन कट रहा है। ठीक है, धन्यवाद।